Hey, hello, welcome back MB aspirants. Welcome to this new video, guys. So let's target GPMS with this particular CET 2025, guys. And as only around 90 days are left, हमारा preparation बहुत focused होना चाहिए, right? For all of the aspirants जिन्होंने preparation already start कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, right? Whoever, whichever category you belong to, guys, this particular video will tell you exactly आपको कहाँ पे focus करना है in every section. ओके सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड गाइज। सो पहले अगर क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स में इफ यू सी ऑफ कोर्स हम डिवीजन करते हैं क्वांट्स की टुवर्ड्स अरिथमेटिक, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम, राइट। तो अगर मैं आपको तीन चीजों के ऊपर जिससे सबसे पहला फोकस करना है दैट इज समथिंग जो हमें पता है विच इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के सारे 8 टॉपिक्स मेजरली, ओके, इफ यू विल से कि सर 8 टॉपिक्स कौन से है तो प्लीज गो बैक चेक माई प्रीवियस वीडियो जहाँ पे कॉन्ट्स की पूरी स्ट्रैटेजी बताई गई थी। ओके तो प्लेलिस्ट में देख लेना, उसमें कॉन्ट्स के सारे चैप्टर्स कवर है, उसमें से कौन से आपको फोकस करने वो भी बताया है। बट अभी के लास्ट 3 मंथ्स के लिए अरिथमेटिक के 8 टॉपिक्स फोकस करने, ओके, जिसके ऊपर से कम यू विल हैव अराउंड 15 मिनिमम क्वेश्चंस। ओके तो इसीलिए अगर 15 से 20 क्वेश्चन मार्क्स आपको फिक्स करने हैं तो आपको ये टॉपिक्स 8 करने होंगे। अभी इसके बाद जो दो सेक्शन है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं विच इज नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स अगर आप कर लेते हो, और ये दोनों भी गाइस ऐसे है कि आप कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर समझते हो, ये बहुत डीप चैप्टर्स है, बट आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सीईटी में कैसा अप्रोच, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम इज अ वास्ट चैप्टर। अगर आप कैट जैसे एग्जाम्स के लिए जाते हो सो इट विल टेक लाइक 10-15 सेशंस टू कवर एवरीथिंग, राइट। बट सीईटी में ये नहीं आता है, ठीक है। मेजरली आई हैव ट्राइड टू कवर, बट इसके ऊपर बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ फोकस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं सीईटी जैसी एग्जाम। ओके जैसे मॉडर्न मैथ्स में अरेंजमेंट, डाइस, कार्ड्स, टीम सिलेक्शन या फिर कोई कमिटी सिलेक्शन, पिक एंड चूज, ओके ऐसे टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट नंबर सिस्टम में थियोरम्स अलग अलग, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, राइट। फिर सम एंड डिफरेंसेस पूछते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, राइट। अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं ना, दीज आर मिक्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपरली कैलकुलेशंस करने लगते हैं, नो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ नंबर सिस्टम क्वेश्चन, ओके। तो मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम इज ऑन योर सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्लीज देख लेना। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज रीच आउट टू अस, बट प्लीज प्रैक्टिस रेलेवेंट, वरना ये बहुत वास्ट है, आप कंफ्यूज हो जाओगे नंबर सिस्टम में, ओके, यू विल बी लॉस्ट। फिर आता है तुम्हारा ज्योमेट्री और अलजेब्रा, इसको थोड़ा थोड़ा वेटेज होता है। तो आप अगर ज्योमेट्री में करना है तो पहले मेंसुरेशन कर लो, ओके, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन पे, इफ जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज। और फिर सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल याद रखो, क्वाड्रिलेटरल्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो मेक श्योर यू आर गेटिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो क्वांट्स में ये थे तुम्हारे 90 डेज के फोकस टॉपिक्स, ओके। फिर आ जाते हैं हमारे रीजनिंग पे। रीजनिंग पे इफ यू सी ट्रेडिशनल एलआर, क्रिटिकल रीजनिंग एंड पजल्स, इन 3 पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं रीजनिंग सेक्शन को। तो ट्रेडिशनल एलआर में तुम्हारे नॉर्मल ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, एक नया पैटर्न आ रहा है लास्ट 1-2 ईयर्स से, ओके, पहले नहीं आता था, प्लीज उसके ऊपर भी फोकस करो। क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, जिसमें इन्फरेंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, इसके ऊपर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ओके। एंड देन पजल में आपको सारे टाइप्स कवर करने, ओके, सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर, फ्लैट, मैट्रिक्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चन, मिक्स टाइप जिसको बोलते हैं, मतलब कोई डायरेक्शन या फिर कोई इनपुट आउटपुट, मेजरली बट जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज टुवर्ड्स ब्लड रिलेशन एंड योर अरेंजमेंट। तो ये मिक्स पजल भी आपको ट्राई करने हैं, ओके, मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग प्रिपेयर्ड विद द मिक्स पजल्स आल्सो, ओके। एंड देन इट्स इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश पार्ट में अगर आप देखते होगे पैसेजेस, सबसे पहले लिखा है 300 to 500 वर्ड्स के बीच में प्रैक्टिस करना है। कुछ स्टूडेंट बहुत ही छोटे करते हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत ही बड़े पढ़ते हैं, बोलते हैं कि सर वो मॉक में दिया था ना इसीलिए की। मॉक सारे रेलेवेंट नहीं होते, कुछ मॉक्स में सीधा कैट के पैसेजेस उठा के डालते हैं लोग, विच इज नॉट रेलेवेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि मैं रेलेवेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि नहीं? तो मेक श्योर आरसी का लेंथ होना चाहिए 300 to 500 आरसीज, वर्ड्स पर पैसेज, ओके। अभी ये कौन सी कैटेगरी के आ सकते हैं? साइंस का आ सकता है, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, ये सारे कवर करने का, अलग अलग वैरायटी कवर करने की ट्राई करो, ओके। नेक्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर की अगर बात करते हो तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लो सारे, ओके। ऑल लाइक 8 में से देर आर 4-5 इंपॉर्टेंट जो सीईटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ओके। देन आर्टिकल्स एक एक्स्ट्रा चैप्टर है जो कवर कर लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होना जरूरी इफ यू वांट टू अप्रोच योर स्पॉट द एरर्स इन इजी वे, ओके। नेक्स्ट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस में वोकैबुलरी,
गो फॉर वोकेबलरी वर्ड्स, थोड़ा सा पेपर पढ़ रहे हो या यू आर रीडिंग समथिंग, पैसेजेस पढ़ रहे हो, तो वोकेबलरी धीरे धीरे डेवलप होगी, राइट। मैच द पेयर से अलग टाइप है, पैराजम्बल्स जो हमेशा आते ही है, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड रिप्लेसमेंट। तो ऑल्सो गो फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये जो सारे मैंने मिसलेनियस में दिए हैं, इनके वेटेज बहुत हाई है सीईटी में, सो मेक श्योर कि आप ये सारे टाइप्स थरो हो, डोंट मिस आउट ऑन दीज पर्टिकुलर टाइप्स, ओके। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर, तीनों सेक्शंस अभी पॉइंट्स टू फोकस क्या है, 90 डेज में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन से चैप्टर्स है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए फॉर योर 99 परसेंटाइल, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिए। अभी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ओके, कहाँ से प्रिपेयर करना है, रेलेवेंट मटेरियल या फिर कहीं पे कुछ, वो एंड में बताऊंगा, बट उससे पहले द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर लो गाइस। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप पैसेजेस प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप पजल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ डीआईज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप लोग टाइम लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो। सीईटी इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम, इट्स ऑल अबाउट टाइम गेम, ठीक है। सेकंड इज ईच सेक्शन पर डे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन कॉन्स, 3 दिन कौन सी चल रहा है, कौन सी चल रहा है, इंग्लिश रीजनिंग तो गोली मार दो, नो, यू हैव टू बैलेंस ऑल दी सेक्शंस प्रॉपर्ली। हर सेक्शन का कुछ ना कुछ पार्ट रोज करना ही है। टारगेट्स रखो अपने सामने, सारे टॉपिक्स मैंने दे दिए, उनके सारे टॉपिक्स के टारगेट्स आपके सामने होने चाहिए, ओके। 50 वैरायटीज ऑन ईच टॉपिक, अगर आप ये कर लेते हो ना गाइस, वैरायटीज आई एम सेइंग, 50 क्वेश्चंस नहीं बोल लो। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, एक ही टाइप के, फॉर एग्जांपल दे विल डू वन टाइप एंड उसी के ऊपर 15 क्वेश्चंस। अरे नहीं, उसका टाइप अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइप पे चले जाओ। तो 50 अलग टाइप जब हर एक टॉपिक के ऊपर करोगे ना आप, ट्रस्ट मी गाइस, आपका बहुत नेक्स्ट लेवल आपका जो अप्रोच रहेगा या आपका जो भी पर्टिकुलर प्रिपरेशन रहेगा, दैट विल बी टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। फिर 1 मॉक अ वीक। अभी जिनका प्रिपरेशन 30-40% होने को आया है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए नहीं है, इनका 20-30% के अराउंड भी हो गया। हर एक वीक में एक मॉक देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी थोड़ा हमें भी पता चले, दिसंबर महीना आ चुका है तो हमें भी पता चले हम किस लेवल पे, राइट। और उसके बाद मॉक एनालिसिस के लिए तो नेक्स्ट अपकमिंग वीक में आई एम मेकिंग अ वेरी डिटेल वीडियो विद रिगार्ड टू मॉक एनालिसिस एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये थे पॉइंट्स टू रिमेंबर गाइज। एंड गाइज आपका प्रिपरेशन जो है वो फोकस रखो विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी टॉपिक्स, रेलेवेंट मटेरियल प्रैक्टिस करो, रेलेवेंट चीजें प्रैक्टिस करो। एंड गाइज वन थिंग दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन इज दिस पर्टिकुलर बैच, दैट इज सीटी 90 डेज पावर बैच। जिनको लग रहा है कि उनका प्रिपरेशन उनको बूस्ट करना है, कुछ हुआ नहीं है, लाइक आर कंफ्यूज्ड, या फिर उनको लग रहा है कि मेरा हुआ है बट मुझे थोड़ा 99 प्लस स्कोर करना है तो मुझे वो पुश करना है, तो गाइस दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस आउट, विच इज CET 2025 90 डेज पावर बैच, ओके। इसकी खासियत ये है कि सारा सिलेबस प्रॉपर कवर किया जाएगा थ्रू दी फैकल्टीज ऑफ GBMS एलम्स जो है उन्हीं से करवाया जाएगा। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखने मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने 50 अलग वैरायटीज की बात की, यहाँ पे वील बी टॉकिंग अबाउट 100 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर टॉपिक, ओके। एंड ऑल्सो यू विल गेट वन-on-one मेंटर सपोर्ट। जस्ट इमेजिन गाइस, आप अगर किसी रिमोट लोकेशन पे बैठे हो, सबसे डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप लाइक बड़े सिटीज में नहीं हो, पुणे, मुंबई वगैरह, सो यू फेस इश्यूज कि आपको कहाँ से रेलेवेंट मेंटरशिप मिले, किससे बात करें, किससे पता करें क्या आने वाला है सीईटी में, कैसा प्रिपरेशन करें, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें इसी में सॉल्व हो जाएगी और यू कैन attend this particular batch remotely, okay guys। make sure you register for this batch, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी दी गई है, register as soon as possible क्योंकि 90 days are left and then you have to puddle up and power your preparation, okay। if you have any doubts you can reach out to us for this particular batch। नेक्स्ट गाइज ये ग्रुप ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं किया है, इस पे रोज रेलेवेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे अलग अलग टाइप्स के, एंड वील बी आल्सो पुटिंग ऑन सम क्विजेस वेरी सून, और फुल लेंथ मॉक्स के ऊपर भी काम करेंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप पे। सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप वेरी सून, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज। जस्ट वांटेड टू टेल यू रिगार्डिंग व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू फोकस। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि 90 डेज में करना क्या, रैंडमली कुछ भी पकड़ लेते हैं, सो डोंट डू दैट। You can follow us on Instagram Copernicus_MBA, and if you have any doubts comments में डाल दो, या you can reach out to us, okay। that's all from today's video, stay tuned, next upcoming video will be on mock analysis। all the best guys, stay tuned।